नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 14 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो ये करंट अफेयर है वह सभी परीक्षाओं के लिए है। यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो, हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा कांस्टेबल हो, कोई भी स्टेट या सेंटर का टीचर से रिलेटेड हो, या एयरफोर्स हो, नेवी हो, कृषि से संबंधित हो, रेलवे हो, कोई भी जहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड क्या है? आज का मोटिवेशन कोड है, आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रख सकती है। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास खो जाता है वह कभी भी कामयाब नहीं होता, इसलिए आप अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखें। हमारा जो मोटिव है वो है कि करंट अफेयर की नाक में दम करना है और पड़ोसी तेरे आगे तो डीजे ही बाजे ही। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2022 का फुटबॉल फीफा क्लब का खिताब किसने जीता है? तो ये अति महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। 2022 का फुटबॉल फीफा क्लब का खिताब चेल्सी ने जीता है। चेल्सी ने किसे हराकर? ब्राज़ील को हराकर जीता है। अब हम फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं, किसने किसको हराया, कौन कौन से खिताब किसने जीते। तो सबसे पहले आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब ये जीता है लद्दाख ने। लद्दाख ने किसे हराकर? ये लद्दाख ने तेलंगाना को हराकर जीता है। तेलंगाना को हराकर जीता है। और आपको बता दें कि आइस हॉकी कहाँ हुई थी? ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछी जाए हुई कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करें ट्रिपल स्टार वाला पोर्शन, ये भी ट्रिपल स्टार वाला है। ट्रिपल स्टार वाला पोर्शन है अंडर 19 विश्व क्रिकेट का खिताब। ये खिताब किसने जीता है? यह खिताब भारत ने जीता है। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। भारत ने जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है यह खिताब। भारत इसमें 5वीं बार विजयी रहा है। आगे बात करें एएफसी महिला हॉकी कप, ये किसने जीता है? एएफसी महिला हॉकी कप। एएफसी महिला हॉकी कप चीन ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। चीन ने किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। आगे बात करें महिला एशिया कप। महिला एशिया हॉकी कप ये किसने जीता है? ये जीता है जापान ने किसे हराकर? कोरिया को हराकर। आगे बात करें इंडियन ओपन। आगे है इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? ये जीता है लक्ष्य सेन ने जीता है। किसे हराकर? लो टीन यू को हराकर, जो सिंगापुर के हैं। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है ये भी। आगे बात करें पैन एम महिला।
आगे बात करें पैन एम महिला हॉकी कप, पैन एम महिला हॉकी कप किसने जीता? ये जीता है अर्जेंटीना ने। टीना किसे हराकर? ये जीता है चिल्ली को हराकर, चिल्ली को हराकर। अगला उड़ीसा ओपन बैडमिंटन, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन का खिताब ये जीता हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने, उन्नति हुड्डा ने, हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने जीता है उड़ीसा ओपन बैडमिंटन का खिताब। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेनिस का खिताब महिला वर्ग में बात करें तो यह जीता है एशले बार्टी ने, एशले बार्टी, एशले बार्टी ने जीता है। किसे हराकर? एशले बार्टी ने डैनियल कॉलिंस को हराकर। किसे हराकर? ये डैनियल कॉलिंस, डैनियल कॉलिंस को हराकर जीता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया टेबल टेनिस पुरुष वर्ग में तो राफेल नडाल ने, राफेल नडाल ने किसे हराकर? मेदवेदेव, किसे हराकर? मेदवेदेव को हराकर, देव को हराकर जीता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। और मेदवेदेव कहाँ के हैं? ये रूस के हैं, ये रूस के हैं। आगे बात करें अगला प्रश्न, टाटा संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? टाटा संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं एन चंद्रशेखर। कौन बने हैं? चंद्रशेखर, एन चंद्रशेखर टाटा संघ के चेयरमैन बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा मोटिव है कि आप करंट अफेयर आपकी उंगलियों पर आए और करंट अफेयर की नाक में दम करना है। फटाफट रिवीजन बात करें। नाइलिट, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी पार्टी। सीजीए लेखा महानिदेशक, लेखा महानिदेशक नहीं, लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? ये बना है सोनाली सिंह। कौन बनी है? सोनाली सिंह। आगे इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने एस सोमनाथ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज 14 फरवरी को इसरो
कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है, लॉन्च किया है, जो मॉर्निंग में किया था 5:59 पे। सैटेलाइट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं एस किशोर। कौन बने हैं, एस किशोर। एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, एस किशोर बने हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, अध्यक्ष ये बने हैं प्रदीप साहा। प्रदीप साहा फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रदीप साहा। जेएनयू की महिला कुलपति, जेएनयू की पहली महिला कुलपति। अगला, जेएनयू की पहली महिला कुलपति, जेएनयू की पहली महिला कुलपति। कुलपति कौन बनी है, पहली महिला कुलपति नहीं है, शांति श्री। कौन बनी है, शांति श्री, शांति श्री। आगे बात करें, भारत सरकार का आर्थिक महानिदेशक कौन बना है, करंट अफेयर। आप हमसे जुड़े रहें और यदि आपने वीडियो शेयर नहीं किए तो शेयर करें अपने दोस्तों तक। मैं आपको बता देता हूं, मैं आप गारंटी लेता हूं, करंट अफेयर का एक भी प्रश्न हमारी वीडियो से अलग नहीं जाने वाला। और करंट अफेयर आपकी चुटकियों पर, करंट अफेयर की तरफ से तो आप चिंता छोड़ ही दें। यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं, यूजीसी के अध्यक्ष या चेयरमैन, अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर जगदीश। डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर जगदीश। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की महिला निदेशक कौन बनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की महिला निदेशक कौन बनी, निदेशक कौन बनी है, वो बनी है शुक्ला। शुक्ला मिस्त्री। भारतीय आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, भारतीय आर्थिक सलाहकार कौन बने, भारतीय आर्थिक सलाहकार बने वी अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर। मैं आपको प्रतिदिन रिवीजन इसलिए कराता हूँ कि फटाफट रिवीजन में इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको करंट अफेयर की चिंता ना रहे और करंट अफेयर आपके उंगलियों पर नाचे और करंट अफेयर की नाक में दम करके हम रहेंगे। आगे, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बन रहा है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है गुजरात में। गुजरात के सूरत में बन रहा है बुलेट ट्रेन स्टेशन। आपको बताना है गुजरात के रेलवे स्टेशन जिसका नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन का कमेंट बॉक्स में बताना है। रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा, नया नाम क्या रख दिया है, क्या होगा नया नाम, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताएं। और आप 100% हमारे जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। भारत के द्वारा पहली कोविड नेशनल स्प्रे
तैयार की है। भारत के द्वारा पहला mRNA वैक्सीन तैयार की है, mRNA वैक्सीन तैयार की है, जिसका प्रयोग अप्रैल में शुरू हो जाएगा। भारत का पहला जल मेट्रो शहर कौन सा बना? भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना किसने शुरू की? ये की कोच्चि ने। आप बताएं कमेंट बॉक्स में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, जल्दी से। कार्बन कैप्चर कहाँ शुरू की गई? भारत में कार्बन कैप्चर, भारत में कार्बन कैप्चर किसने शुरू की? ये शुरू की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा। संस्थान का ये कहाँ है? ये है मुंबई में, बॉम्बे या मुंबई। भारत कैप्चर। कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किसने किया? ये चंद्रमा का निर्माण किया चीन ने। आपको बता दें कि कृत्रिम सूर्य पूछा जाए, कृत्रिम सूर्य पहले चीन ने बनाया था, अब ब्रिटेन भी बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रिटेन ने भी बना दिया है। और इसके बाद कृत्रिम सूर्य नासा भी इस पर काम कर रहा है कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए जीवा कार्यक्रम ये शुरू किया है नाबार्ड ने शुरू किया है। तो आपको बता देते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? वो होगा एकता नगर। आगे बात करें, अगला प्रश्न। आज हमारे डेली डोज में रहेगी साइंस, और साइंस में रहेगा हमारा टॉपिक डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। तो हम बात कर लेते अगला प्रश्न। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी या क्या है? वो है 46वीं रैंक है। अति महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है ये, ट्रिपल स्टार वाला 46वीं। और आप बात करें लोकतंत्र सूचकांक में पहले नंबर पर कौन है? पहले पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। और सबसे अंतिम में अफगानिस्तान। अंतिम में कौन है? सबसे अंतिम में अफगानिस्तान। अब हम कुछ फटाफट रिवीजन बात कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन बात कर लेते हैं सूचकांक के बारे में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक बात कर रहे हैं। भारत की रैंकों के बारे में बात कर रहे हैं फटाफट में। और यह 2021 और 22 की रैंकें हैं, 2021 और 22 की रैंकें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध
भ्रष्टाचार बोध में भारत की क्या रैंक है? भ्रष्टाचार बोध में भारत की रैंक है 85। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक है 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक है 142। ग्लोबल हंगर में भारत की रैंक है 142। ग्लोबल हंगर में भारत की रैंक है 101, 142 नहीं। और आपको बताना है 101 का हमारे संविधान में संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था? आपको बताना है संविधान में 101 संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था। आगे बात करें वैश्विक शांति में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक शांति में भारत की रैंक है 135। भारत की रैंक है 135। विश्व खुशहाली में भारत की रैंक कितनी है? विश्व खुशहाली में भारत की रैंक है 139। विश्व खुशहाली में भारत की रैंक है 139। ग्लोबल इनोवेशन भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल इनोवेशन में है भारत की रैंक 46। जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक है 7। जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक है 7। हेनली पासवर्ड 2021 में भारत की रैंक है 90। अगर हेनली पासपोर्ट क्यूबन भारत की रैंक है 83। आगे बात करें अगला प्रश्न, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? आज का करंट अफेयर का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं हम 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। अगर इसके थीम की बात करें, थीम 2022 की थीम के बारे में बात करें तो 2022 की थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम है। 13 फरवरी को हम एक और दिवस मनाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। 13 फरवरी को एक दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और आप राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की श्री सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो यह पहली महिला राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा है पहली भारतीय थी, भारतीय महिला अध्यक्ष
और आपसे पूछा जाए महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो महिला अध्यक्ष रही है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष 1917 में। और इन्हें भारत कोकिला भी कहा है। इन्हें एक नाम और दिया है, भारत कोकिला। और जो भारत कोकिला इन्हें कहा है, ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे भारत कोकिला कहा है। और इन्हें एक और उपाधि दी गई है, नाइट गेल ऑफ इंडिया। इन्हें एक और नाम दिया गया है, दूसरा नाम नाइट गेल ऑफ इंडिया। इन्हें दूसरा नाम दिया गया है नाइट गेल ऑफ इंडिया। अब हम फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। दिवस, जनवरी और फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, फटाफट रिवीजन में बात करें। जनवरी फरवरी के दिवस, सबसे पहले हम जनवरी के दिवस के बारे में बात करेंगे। जनवरी के दिवस फटाफट रिवीजन में है, फटाफट रिवीजन। जनवरी के दिवस और यहाँ फरवरी के दिवस, दोनों महीनों के मैंने दिवस आज कवर किए हैं ताकि आपको याद रहे। दिवस से एक ना एक प्रश्न 100% कहीं भी किसी भी कोई भी एग्जाम उसमें ज़रूर आता है। तो सबसे पहले जनवरी का दिवस की बात करें। सबसे पहले 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस। और एक और बता देते हैं आपको, 10 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। 25 फरवरी को 2 दिन मनाए जाते हैं महत्वपूर्ण दिवस, पर्यटक और मतदाता दिवस। 30 जनवरी को मनाया विश्व कुष्ठ दिवस, कुष्ठ निवारक डे। फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को दलहन दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये हमारे आज के करंट अफेयर के प्रश्न रहे। अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज में बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा वादा है कि आपकी करंट अफेयर की जो वीडियो 15 मिनट की जो वीडियो होगी वह आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, साइंस का अगर कोई भी क्वेश्चन
आएगा तो हमारी वीडियो से आएगा। देख लेना आप, किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट को ले लेना, कंपेयर करना कि कंटेंट किस में अच्छा है। तो हम बात करते हैं यार मनुष्य का पाचन तंत्र, डेली डोज में बात करें। डेली डोज में बात करते हैं हमारा साइंस में आज रहेगा डेली डोज। साइंस में आज रहेगा हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। सबसे पहले हम पाचन के बारे में बात कर लेते हैं। पाचन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन मैं आपको इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा। पाचन क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स फूड आर कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म। तो एक कॉम्प्लेक्स फूड, द प्रोसेस इन विच, देखो ऐसे हम लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच ए कॉम्प्लेक्स फूड आर कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म। एक जटिल भोज्य पदार्थ साधारण भोजन में बदल जाता है या पचने वाले भोजन में बदल जाता है, उसे हम डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन के दो वो होते हैं, डाइजेशन के दो पार्ट होते हैं। पार्ट के बारे में बात करें, इसके दो पार्ट है। पहला एलिमेंट्री कैनाल पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल में पाचन आहार, और दूसरा डाइजेशन ऑर्गेन्स, पाचन अंग। डाइजेशन ग्लैंड कहें, इसे एक नाम और दिया जाता है एसोसिएशन ग्लैंड, ग्रंथियां, पचाने वाली ग्रंथि या जुड़ाव वाली ग्रंथियां। तो हम पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल दो पार्टों से मिलकर बनी होती है, और सबसे पहले दो पार्ट कौन कौन से होंगे इसमें होता है। पहला एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो यह मुंह से शुरू होकर मुख से शुरू होती है, मुख से लेकर गुदा तक। गुदा बोले तो माउथ टू एनस तक ये जाती है। और इसकी लगभग लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है, मुंह से गुदा तक इसकी लंबाई लगभग होती है 6.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है, लगभग 6.5 मीटर की। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले माउथ ले लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल में हम दो पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। पहला माउथ और दूसरा, 3 पार्ट इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। माउथ मुख कहते हैं, तीत दांत, और तीसरा टंग, जीभ। इन 3 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मुख ले लेते हैं। मुख क्या होता है, मुख एक ऐसा शरीर होता है जिससे कोई भी मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, उसे मुख कहा जाता है। मुख के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले तीत, दांतों के बारे में बात करते हैं। दांत के बारे में बात करें तो दांत क्या होते हैं। दांतों के बारे में बात करें तो देखो, ये हमारे पास इस टाइप का मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये ऐसे, ये हमने दांतों का स्टाइल बना दिया, मान के चलो।
तो इसके अंदर एक सॉकेट है, ये देखिए यहाँ पर लगे होते हैं दांत, ये यहाँ पर ये दांत लगे होते हैं, मुख है, ये दांत है, इसमें सॉकेट होता है, ये यहाँ पर दांत होते हैं। इन सॉकेटों को इन सॉकेट होते हैं जहाँ पर दांत शिफ्ट होते हैं, उसे नाम दिया जाता है द कोडोन, उसे नाम देते हैं। सॉकेट को हम क्या कहते हैं? जा सॉकेट, जावले के सॉकेट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डी कोडोन। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है डी कोडोन कहा जाता है। और ये हमारे पास टीथ है, ये टीथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है हार्डेस्ट होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, ये वाला जो सबसे स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, उसे कहते हैं हम इनेमल। तो मनुष्य की सबसे स्ट्रांग हड्डी कौन सी होती है? तो स्ट्रांग हड्डी होती है इनेमल। कौन सी होती है? दांत के ऊपरी हिस्सा होता है इनेमल। और दांत दो प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। एक होता है टेम्परेरी अस्थायी दांत, और एक परमानेंट सताई दांत। ये दो प्रकार के दांत होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक अस्थायी होता है। सताई होता है, एक अस्थायी। ये सताई अस्थायी, ये दो दांत होते हैं। इनको क्या नाम देते हैं? इन दोनों दांतों को नाम दिया जाता है डाइफायोडोंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डाइफायोडोंट कहा जाता है दो प्रकार के दांतों को। अब हम दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। दांत कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट टीथ। तो हम टेम्परेरी और परमानेंट टीथ होते हैं दो प्रकार के। अब हम बात करते हैं किसी एडल्ट, किसी युवा व्यक्ति में दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या होती है 32। और 32 में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? पहला दांत होता है इंसीजर, पहला दांत होता है इंसीजर, जिसे कहते हैं छेदक दांत। दूसरा दांत होता है जिसका नाम होता है कैनाइन, दूसरा दांत होता है कैनाइन। और तीसरा दांत होता है मोलर। तीसरा जो दांत होता है वो होता है मोलर या प्रीमोलर बात करें, मोलर। और चौथा दांत होता है वो होता है मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं कैनाइन। और आप इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इस संख्या में होते हैं 4, संख्या में 4 होते हैं। और 4 होते हैं ऊपर, 4 तो होते हैं अपर, और 4 ही होते हैं डाउन। 4 होते हैं ऊपर और 4 ही होते हैं नीचे। तो टोटल बात करें तो टोटल कितने होते हैं? कुल होते हैं ये 8, कुल होते हैं 8 होते हैं। इनका काम क्या होता है? भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरना। इनका काम है भोजन को पकड़ना, कुतरना, काटना। इनका काम है भोजन को पकड़ना और काटना। ये आगे वाले दांत होते हैं, ये होते हैं इंसीजर। अब बात करें कैनाइन होते हैं हमारे पास में। अगर दांत की बात करें, कैनाइन होते हैं 4 होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 होते हैं नीचे। इनका जो कार्य होता है, इनका होता है भोजन को पकड़ना है, चीरने फाड़ने का। इनका काम होता है भोजन को पकड़ना और चीरना फाड़ना। इनका काम होता है भोजन को पकड़ना, चीरना, फाड़ना। अगर बात करें प्रीमोलर संख्या में होते हैं 8, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। प्रीमोलर 4 होते हैं और इनका काम होता है भोजन को कुचलना। इनका काम क्या होता है? भोजन को कुचलना, इनका काम होता है भोजन को कुचलना, भोजन को कुचलने का काम करते हैं। अब मोलर होते हैं संख्या में 12, संख्या में होते हैं 12। 6 ऊपर होते हैं और 6 होते हैं नीचे, 6 होते हैं ऊपर, 6 होते हैं नीचे। इनका काम होता है भोजन को पीसना। इनका काम होता है भोजन को
भोजन को पीसना, इनका काम होता है भोजन को पीसना, इनका काम होता है भोजन को पीसने का काम करते हैं ये हमारे दांतों के रहा। इसके बाद की बात करते हैं दांतों का फॉर्मूला होता है, दांतों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 21-23। तो हमारे पास ये हो गया कौन सा, इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया हमारे पास में प्रीमोलर, और ये हो गया मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और आपको बताते हैं कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसमें एक दांत की कमी हो जाती है और एक दांत निकल जाता है जिसे कहते हैं कैनाइन दांत होता है। और ये बाद में कौन सा दांत बन जाता है, इसे कहते हैं विजडम टूथ, अकल दाढ़ कहते हैं जिसे। अगर बात करें आगे जीभ के बारे में, अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में। जीभ, टंग, जीभ देखो मैं आपको ये समझाती, ये जीभ है। और ये जो यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा होता है जीभ का, इसे नाम दिया जाता है स्मॉल प्रोजेक्शन। ये स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ये स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं। और इन प्रोजेक्शनों को नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं पिपलाई। क्या कहते हैं, पिपलाई नाम दिया जाता है। और उसके बाद अब देखो ये हमारा पार्ट पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब हम टेस्ट बर्ड देख लेते हैं, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से टेस्ट बर्ड। अब टेस्ट बर्ड देखें, टेस्ट बर्ड कौन कौन से स्वाद, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला। अब कौन सा ये वाला जो हिस्सा होता है वैसे कैसा होता है, ये होता है साल्टी। ये साल्टी के बारे में बता, नमकीन के बारे में बात चलेगी हमें, इस पार्सन से पता चलेगी। ऊपर वाला हिस्सा होता है नमकीन होता है। इसके बाद और ये जो हिस्सा होता है ये वाला होता है स्वीट, मीठा भाग। और ये दो भाग होते हैं, ये वाले भाग ये होते हैं हमारे शौर, खट्टे के लिए। किसके लिए, खट्टे के लिए, शौर, खट्टा। हम हर 15 मिनट या 10 मिनट आपके लिए साइंस लेने वाले, और साइंस इतनी डिटेल में कराएंगे आप कहीं भी जाके देखो। साइंस के अगर प्रश्न आएंगे तो हमारी वीडियो से आने वाले हैं, आप कंपेयर कर लेना किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से। हम आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आप आसानी से अपने टेस्ट को क्लियर कर सकें। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर के प्रश्न करा रहे हैं और हमारी अन्य सीरीज भी चली हुई है। यदि आप पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी अन्य वीडियो को भी देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप कामयाब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।